हाय गाइस, आज देखने वाला क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स स्टार्ट दिस। Illustrate the concept of call by value versus call by reference by taking the example of a swapping of two number। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमको करना क्या है। एक एग्जांपल लेना है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर के लिए। तो उसको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके ना, कॉल बाय कॉन्सेप्ट, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को यूज करके हमको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, चलो लेट्स सी फर्स्ट कि कॉल बाय वैल्यू होता क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले पता लगा लेते हैं कि पहले हमारा फंक्शन में जो पैरामीटर पास होता है कितने टाइप का है। फर्स्ट है एक्चुअल पैरामीटर, द पैरामीटर पास टू ए फंक्शन। ठीक है, तो पहले देखो जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है आर नाम का, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। एंड यहाँ पे जो पास हो रहा है ना, यहाँ पे जो पैरामीटर लिखा गया है इंट ए इंट बी विथ द डेटा टाइप इंटीजर। जो ए बी है वो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है जो कि पास हो रहा है फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये फंक्शन रिसीव करेगा ए का वैल्यू बी का वैल्यू, इसीलिए बोलेंगे कि ये फॉर्मल पैरामीटर। देन आर जो फंक्शन हमने कॉल किया है, तो कॉल करने के बाद जो पैरामीटर यहाँ पे पास हुआ है उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू होता क्या है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है ना, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर विल बी कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर जो कि एक्स वाई। एक्चुअल पैरामीटर क्या है, जब कॉल करते टाइम जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो होता है एक्चुअल पैरामीटर। जब फंक्शन क्रिएट करते टाइम जो पैरामीटर पास होता है वो होता है हमारा फॉर्मल पैरामीटर। तो ये येलो कलर एक्स वाई हमारा ये हो गया एक्चुअल पैरामीटर, जो कि कॉपी होके क्या होगा, फॉर्मल पैरामीटर में स्टोर होगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्स और वाई का वैल्यू स्टोर नहीं होगा, एक्स और वाई का एक कॉपी स्टोर होगा ये ग्रीन कलर एक्स वाई में। सो दिस टू डिफरेंट पैरामीटर स्टोर्स वैल्यू इन डिफरेंट लोकेशन। ये जो एक्चुअल पैरामीटर येलो कलर का, ये जहाँ पे वैल्यू स्टोर करता है, और जो फॉर्मल पैरामीटर ग्रीन कलर का एक्स वाई, ये अलग फॉर्म वैल्यू अलग लोकेशन में स्टोर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले ये कैसे होता है। एक्स का जो येलो कलर का एक्चुअल पैरामीटर है, एक्स का वैल्यू 10 है, हमने स्टोर कर दिया 10, वाई का वैल्यू 20 है जो कि हमने स्टोर कर दिया येलो कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है। फंक्शन में एक्स का एक कॉपी वैल्यू जो कि 10 है, वाई का 20 है, यहाँ पे पास हो गया, ग्रीन कलर में आ गया। इंट एक्स का वैल्यू 10, ग्रीन कलर वाई का वैल्यू 20 आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद ग्रीन कलर में हमने क्या किया है, यहाँ पे ना एक्स इक्वल टू 20, जो कि पहले हमने एक्स में 10 लिया था, अभी एक्स में क्या स्टोर करने वाले हैं कि 20 को अभी अपडेट करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अभी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर लोकेशन में देख सकते हो 20। तो वाई का वैल्यू हमने अपडेट कर दिया, 10 स्टोर कर दिया, तो वाई में कितना स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। ये कहाँ पे अपडेट हो रहा है, ये ग्रीन कलर फॉर्मल पैरामीटर में। तो यहाँ पे जो भी अपडेट हो रहा है, तो वो एक्चुअल पैरामीटर या फिर ओरिजिनल वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू, जो भी वैल्यू को कॉल किया जाएगा, जो भी ऑपरेशन, जो भी मॉडिफाई चेंजेस वगैरह करेंगे, वो ओरिजिनल वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा, कुछ भी अपडेट या फिर कुछ भी मॉडिफाई नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा। तो ये होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट करने के बाद भी यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया, प्रिंट करने के बाद एक्स को प्रिंट करेंगे, वाई को प्रिंट करेंगे, येलो कलर को जो कि हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था, तो वो उसका वैल्यू सेम एज इट इज रहेगा, 10 20 रहेगा। ये होता है कॉल बाय वैल्यू। कोई भी मॉडिफाई करने के बाद फंक्शन के अंदर उसका ओरिजिनल वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। लेट्स हैव ए लुक एट द कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पे उसका वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, देन इसमें भी दो वेरिएबल पास किया है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हुआ ना, रेफ कॉल बाय रेफरेंस में हमको करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे एड्रेस का वैल्यू का या फिर वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, जो कि एक्स और वाई हमने एक्चुअल पैरामीटर लिए थे, तो उनका एड्रेस यहाँ पे
फंक्शन में पास किया जाएगा। ठीक है, वैल्यू नहीं, एड्रेस पास किया जाएगा। तो एक्स के लिए एम्परसेंड एक्स, वाई के लिए एम्परसेंड वाई, जो कि दोनों का एड्रेस है। फंक्शन फंक्शन जो एफयूएन क्रिएट किया गया है उसी में पास हो जाएगा। देन यहाँ पे एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पे नहीं लिख सकते, जैसे कि इंट ए कॉमा इंट बी नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि एक्स का और वाई का एड्रेस जो है नॉर्मल वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया गया है। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ स्टोर कर सकता है अनदर वेरिएबल का एड्रेस को। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है स्टार ptr इंट स्टार ptr2 1 2, दो पॉइंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे पास हो रहा है, ये आज फॉर्मल पैरामीटर पास हो रहा है। देन यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू क्या था, 20 हमने स्टोर किया था, वाई का वैल्यू एक्स का 10, वाई का वैल्यू 20 था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक्स का वैल्यू 10 था, वाई का वैल्यू 20 था। देन सपोज मान लेते हैं कि एक्स का एड्रेस दे देते हैं 1000, वाई का एड्रेस 2000। ठीक है, ये एक्स और वाई का एड्रेस है। देन अभी हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो पॉइंटर वेरिएबल हमने ले आए स्टार ptr1 पॉइंटर 2, तो पॉइंटर 1 में हमने क्या किया ना, 20 को स्टोर कर दिया और पॉइंटर 2 में 10 को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टार ptr1 का मतलब क्या होता है, तो कैसे पढ़ा जाएगा। स्टार का होता है हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो कैसे पढ़ेंगे ना, वैल्यू आट स्टार को कैसे पढ़ेंगे, वैल्यू आट देन पॉइंटर 1 को पॉइंटर 1, सो वैल्यू आट ऑफ ptr1, उसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, 20 को। सो देखते हैं पॉइंटर 1 में क्या है, वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे एक्स का एड्रेस है जो कि हमने पास किया था यहाँ पे, देख सकते हो। एफ यू एन फंक्शन कॉल करते टाइम क्या वैल्यू हमने पास किया है यहाँ पे, एक्स का एड्रेस देन वाई का एड्रेस। एक्स का एड्रेस स्टोर होगा कहाँ पे, पास होगा पॉइंटर 1 में, वाई का एड्रेस पॉइंटर 2 में। तो वही एड्रेस में हम चेंजेस करने वाले हैं। सो वैल्यू आउट ऑफ ptr1, वैल्यू आउट ऑफ ptr1 में क्या स्टोर है, जो कि एक्स का एड्रेस है 1000, वैल्यू आउट ऑफ ptr2 में 2000, जो कि वाई का एड्रेस है। ठीक है, सो पढ़ेंगे कैसे, वैल्यू आउट ऑफ ptr1, उसी में हम स्टोर करेंगे 20 को। सो देखो वैल्यू आउट ऑफ ptr1 में क्या वैल्यू है 1000। सो 1000 क्या है, किसका एड्रेस है ना, एक्स का एड्रेस है। तो चलो यहाँ पे एक्स का एड्रेस, सो एक्स का एड्रेस में हम क्या स्टोर करने वाले हैं, 20 यहाँ पे एक्स में आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू आउट ऑफ ptr1, वैल्यू आउट ऑफ ptr1 में 1000 है, सो वैल्यू आउट ऑफ 1000, सो वैल्यू आउट ऑफ 1000 में क्या वैल्यू है ना, 10 है। उसमें आपको चेंजेस करके क्या स्टोर करने वाले हैं, 20, सो एक्स में आ जाएगा 20। देन वाई ptr2, सो वैल्यू आउट ऑफ ptr2 में हम स्टोर करने वाले हैं 10 को। सो देखते हैं वैल्यू आउट ऑफ ptr2, सो वैल्यू आउट ऑफ ptr2 में क्या वैल्यू है ना, 2000। सो वैल्यू आउट ऑफ 2000 में क्या वैल्यू है, 2000 एड्रेस है, इसमें क्या वैल्यू है ना, 20 है। तो 20 जगह पे हमको क्या स्टोर करने वाले हैं, 10 को। सो वाई में आ जाएगा डायरेक्टली 10। तो यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू एक्स में 20 आ गया, वाई का वैल्यू 10 आ गया। सो ptr2 मतलब वैल्यू आउट ऑफ ptr2, वैल्यू आउट ऑफ 2000 एड्रेस रेफर करेगा वाई का एड्रेस को। देन वाई का एड्रेस में हम क्या स्टोर करने वाले हैं ना, 10 को। सो देख सकते हो यहाँ पे एक्स का इनिशियल वैल्यू था 10, यहाँ पे 20 आ गया, वाई का इनिशियल 20 था, ये 10 आ गया। तो ये होता है कि कॉल बाय रेफरेंस। ये फंक्शन के अंदर जो भी हम चेंजेस मॉडिफाई वगैरह कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा, ओरिजिनल वेरिएबल जो हमने लिया रखा है तो उसी में चेंजेस मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे फंक्शन के अंदर वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या था, एक्स का 10 था, वाई का 20 था, यहाँ पे चेंजेस हो जाने के बाद एक्स इक्वल टू 20 आ गया, वाई इक्वल टू 10 आ गया। यदि हम प्रिंट भी करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा इसको। तो एक्स वाई को प्रिंट करेंगे फंक्शन को कॉल करने के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू चेंजेस हो जाएगा, एक्स इक्वल 20, वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें ना, इसका एड्रेस में एक्स का एड्रेस में डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वाई का एड्रेस में स्टोर करें, कैसे एड्रेस में डायरेक्टली ना, जैसे एक्स वाई हमने एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के लिए दो दो मेमोरी एड्रेस ले लिया था, दो दो चार। तो एक्स में तो हमने स्टोर कर दिया, वाई में भी स्टोर कर दिया, उनका एड्रेस भी हमको मिल गया। तो अभी क्या कर रहे हैं ना यहाँ पे, वैल्यू आउट ऑफ ptr1, सो ptr1 जो हमने लिया है तो ptr1 पॉइंटर 1 हमारा क्या स्टोर करेगा ना, एक्स का एड्रेस।
तो हमने डायरेक्टली पास कर दिया था। ptr 1 में क्या था, एक्स का एड्रेस जो कि 1000, ptr 2 में वाई का एड्रेस जो कि 2000 यहाँ पे था। सो वैल्यू आउट ऑफ ptr 1 में हम चेंज करने वाले हैं, क्या 20 स्टोर करेंगे। तो वैल्यू आउट ऑफ ptr 1 क्या है यहाँ पे, वैल्यू एट ptr 1 में क्या वैल्यू है ना 1000। सो वैल्यू एट 1000 मतलब ये डायरेक्टली रेफर करेगा एक्स का एड्रेस में। सो वैल्यू एट 1000 जो कि एक्स का एड्रेस में क्या स्टोर करने वाला है, 20 यहाँ पे आ गया। ऐसे वाई में वैल्यू हमारा 10 आ गया, तो इसके बाद ये चेंज हो गया। उसके बाद यदि मैं एक्स और वाई को प्रिंट करूंगा तो वैल्यू 20 10 आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है। सो ये होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। अभी कोड में देखते हैं कैसे लिखेंगे, यूजिंग द स्वैपिंग एग्जाम्पल। सो पहले हैश इंक्लूड stdio.h हो गया हमारा। नेक्स्ट इंट मेन, यहाँ पे रिटर्न 0। ठीक है। अभी क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, इंट a, b। इस पर डायरेक्टली स्टोर भी कर लेते हैं। 20 इक्वल टू 10 हमने स्टोर कर दिया। देन पहले प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग व्हाट विल बी द वैल्यू, बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ a इज परसेंटाइल d, कॉमा b इज परसेंटाइल d, कॉमा a, कॉमा b। ये हमारा हो गया ए बी का वैल्यू। प्रिंट करके देखते हैं ये आउटपुट में आता है या नहीं आता है। बिफोर शॉपिंग ए इज 10, बी इज 20। वेरी गुड, डन, ये हो गया हमारा। अभी क्या करेंगे ना हम, दो ये जो डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा कॉल बाय वैल्यू के लिए, सेकेंड हमारा कॉल बाय रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे करते हैं void कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, स्वैप यूज करेंगे तो स्वैप ले लेते हैं, स्वैप बाय वैल्यू। तो इसमें पैरामीटर दो पास कर लेते हैं, इंट एक्स कमा इंट वाई। तो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर हो गया। अभी क्या करेंगे, एक अलग वेरिएबल ले लेंगे टेम्प, जिसमें टेम्पोररी के लिए वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है। अभी एक्स का जो वैल्यू था उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, एक्स का जो वैल्यू है हम इसको स्टोर करेंगे टेम्पररी वेरिएबल में। ठीक है। टेम्प में हमने स्टोर कर दिया एक्स का वैल्यू। अभी एक्स का वैल्यू खाली हो गया, एक्स में कुछ भी नहीं है। देन क्या करेंगे, इसमें क्या स्टोर करेंगे, वाई का वैल्यू। तो अभी वाई खाली हो गया, वाई में कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो वाई में क्या स्टोर करेंगे, वाई इक्वल टू टेम्प अगेन स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा स्वैपिंग वैल्यू। तो टेम्प में कुछ भी नहीं था, एक्स में वैल्यू कितना था, एक्स में वैल्यू था, यहाँ पे 10 ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, 10 यहाँ पे आ जाएगा एक्स में। ठीक है। देन 20 आ जाएगा वाई में, यहाँ पे कॉल करने के बाद आ जाएगा। हम पहले इसको कॉल भी कर लेते हैं उसके साथ, स्वैप बाय वैल्यू a, b। डन। हमने कॉल करने के बाद यहाँ पे पास हो गया, एक्स का वैल्यू 10 हो गया, बी का वाई का वैल्यू 20 हो गया। तो अभी देखते हैं, एक्स का वैल्यू जो 10 था वो टेम्प में आके स्टोर हो गया। सो टेम्प का वैल्यू 10 हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट है वाई का वैल्यू, एक्स में एक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं था। तो एक्स में किसको स्टोर कर दिया गया है, वाई का वैल्यू को, वाई का वैल्यू जो कि 20 था। तो अभी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। अगेन वाई खाली हो गया था, तो वाई में कितना था, कुछ भी नहीं था। वाई का वैल्यू में टेम्प का वैल्यू को स्टोर कर दिया गया, टेम्प का कितना था जो कि 10, तो वाई में उसको 10 को स्टोर कर दिया गया है। तो अभी एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू स्वैप हो गया। इनिशियली 10 20 पास हुआ था, अभी 20 10 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ए, ए परसेंटाइल डी, कॉमा बी का वैल्यू परसेंटाइल डी, बैकस्लैश n, कॉमा a, कॉमा b। डन, ये हमारा हो गया, ए का वैल्यू बी का वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, ये फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल कर दिया हमने, कॉल करने के बाद स्वैप बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल कर दिया। कॉल कैसे किया जाएगा,
ना ये फंक्शन का नाम के थ्रू कॉल किया जाएगा। फंक्शन का नाम लिख दो, लिखने के बाद जितना पैरामीटर दिया गया है उसको पास कर दो, या हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्वैप होने से पहले हमारा क्या आउटपुट था, ए बी का वैल्यू। देन स्वैप होने के बाद, आफ्टर स्वैपिंग, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, हम ये बस चेक करने वाले हैं। स्वैप होने से पहले हमारा ओरिजिनल वैल्यू ए बी का कितना था, देन स्वैप होने के बाद स्वैप में क्या आया है, देन स्वैप होने के बाद ओरिजिनल वैल्यू ए बी का क्या है, ताकि पता चलेगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू स्वैप होने के बाद हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये होता है कॉल बाय वैल्यू में। एक बार इसको कॉल करके देखते हैं, रन करके देख लेते हैं। हाँ, ए बी में क्या आ रहा है, यहाँ पे ए बी नहीं, एक्स वाई को हमने यूज किया है, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख देंगे, डन। अभी देखते हैं आउटपुट में क्या आया है, कोड के हिसाब से सही है या नहीं है। बिफोर शॉपिंग इधर देख सकते हो, ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 20 था, जो कि हमने नॉर्मल यहाँ पे ले लिया था। देन ए का वैल्यू 20 हो गया, बी का वैल्यू 10 हो गया। ये कहाँ पे हुआ, ये शॉपिंग के अंदर ये हो गया, फंक्शन के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि इनसाइड फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। सही है, अभी देख लेंगे। तो यहाँ पे इनसाइड फंक्शन में आउटपुट ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि पता चलेगा। इनसाइड फंक्शन में क्या हो रहा है, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10 हो रहा है। फंक्शन में ही हमने स्वैप किया है, तो फंक्शन के लिए, किसके लिए ना, स्वैपिंग के लिए ही लिखा गया है। तो फंक्शन में ए का वैल्यू बी का वैल्यू स्वैप हो गया है। बट स्वैप होने के बाद यदि मैं ए को बी को प्रिंट करूंगा, उसका ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इवन यदि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है, इनसाइड द फंक्शन हमने एक्स और वाई का वैल्यू चेंज कर दिया, फिर भी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी के जगह पे एक्स वाई लिखते हैं, लिखना है एक्स वाई। 11, डन। इसको क्लोज करके देखो सेम सीन यहाँ पे। कौन सा वाला, हम्म, यहाँ पे देख सकते हो, इनसाइड द फंक्शन एक्स का वैल्यू 20 है, वाई का वैल्यू 10 है, जो कि हमने यूज किया है यहाँ पे पास होने के लिए। ठीक है, फंक्शन वैल्यू को जो पास करने के लिए। 10, ए का वैल्यू चेंजेस नहीं हुआ, बी का वैल्यू चेंजेस नहीं हुआ। ये हो गया हमारा कॉल बाई वैल्यू का, जो कि एक्सपेक्टेड आउट है। अभी क्या करेंगे ना, कॉल बाई फंक्शन, कॉल बाई रेफरेंस के लिए कोड लिखेंगे। सो वॉइड स्वैप करेंगे बाई रेफरेंस, ये फंक्शन क्रिएट कर देंगे। फंक्शन में क्या पास करेंगे, इंट, ले सकते हैं पॉइंटर 1, कॉमा इंट स्टार पॉइंटर 2, डन। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सेम इंट टेम्प पे वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पे जैसे कि प्रीवियसली कॉल बाय वैल्यू में क्या था, यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प पे वेरिएबल में पॉइंटर 1 का एड्रेस स्टोर करेंगे। देन पॉइंटर 1 में पॉइंटर 2 का एड्रेस, देन पॉइंटर 2 में टेम्प को स्टोर करेंगे। अभी ये सब चेंजेस हो जाएगा। इसके बाद पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ इनसाइड फंक्शन स्टार ptr 1 %d, कॉमा स्टार ptr 2 %d, कॉमा स्टार pit।
ptr1 स्टार ptr2। इसको बस मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अभी क्या करूंगा, स्वैप बाय रेफरेंस फंक्शन को मैं अभी कॉल कर दूंगा। कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पे क्या पास करेंगे, ए का एड्रेस जो कि M%A, M%B। ए का एड्रेस बी का एड्रेस पास कर देंगे, देन बिफोर स्वैपिंग। स्वैप करने से पहले हमारा ए का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू क्या था। स्वैप करने के बाद ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, अभी देखते हैं। प्रिंट टैब ये किसका कोड है, कॉल बाय रेफरेंस के लिए। सही है। अभी देखते हैं ये कोड सही है या नहीं। सेव, रन। ये आ गया, बस यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट लाइन के लिए लिख देते हैं, डन। सेव अगेन रन। ये हो गया हमारा आउटपुट। अभी देखते हैं क्या हो गया। पॉइंटर के लिए यहाँ पे क्या आउटपुट में आया है, कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय रेफरेंस में बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, जो कि इनिशियल था। इनसाइड फंक्शन में पॉइंटर 1 का वैल्यू 20, पॉइंटर 2 का वैल्यू 10 हो गया। बट आफ्टर स्वैपिंग कॉल बाय रेफरेंस में क्या हुआ, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है। ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने एड्रेस में डायरेक्टली चेंज किए थे, एड्रेस में स्वैप किए थे, इसीलिए आउटपुट में ओरिजिनल वैल्यू में चेंज होगा, जो कि हो गया है। यहाँ पे आज एक्सपेक्टेड आउटपुट मिला है। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में कुछ भी चेंजेस मॉडिफाई करने के बाद फंक्शन के अंदर वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं होगा। बट कॉल बाय रेफरेंस में यदि एक बार हमने कोई भी फंक्शन या फंक्शन के अंदर कुछ भी मॉडिफाई वगैरह किया, चेंजेस किया, तो वो डायरेक्टली हमारा ओरिजिनल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट करेगा। ओरिजिनल वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है तो वो चेंजेस हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। भी हो गया क्वेश्चन नंबर 15।